हाँ वरदान, मैंने तुम्हें जानबूझकर केतकी के पास भेजा था क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि तुम उसे रंगे हाथों पकड़ो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचने की कोशिश की है कि मुझे ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ वरदान। मुझे हर पल हर दिन ये डर लगा रहता है कि तुम पता नहीं कब पलटकर केतकी के पास चले जाओ। हर वक्त मैं घबराई सी रहती हूँ कि पता नहीं वो कब कौन सी चाल चले और तुम उसके झांसे में आ जाओ। और आखिर कल रात तुमने साबित कर ही दिया कि मेरा डर गलत नहीं था। नहीं रोक पाए ना खुद को। मैं यहाँ रात भर बैठकर तुम्हारी और मेरी आने वाली जिंदगी के सपने देख रही थी और तुम वहां केतकी की बाहों में। कलंदी, तुम्हारा ये डर कभी सच नहीं होगा। मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाला। और जिस औरत ने मुझे धोखा दिया है उसे मैं दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा। सबसे पहले मीठी हमें राखी बांधेगी। नहीं, सबसे पहले लल्ला वहाँ बैठेगा। हाँ, हमेशा मामा को ही क्यों पहले राखी बांधते हैं? चीकू, जो ज्यादा बड़ा गिफ्ट देता है ना, सबसे पहले राखी उसी की कलाई पर बनती है। वैसे तुम मीठी को क्या गिफ्ट देने वाले? हम तो मीठी को स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। अच्छा, मामा आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं? वैसे मामा तो हमें बहुत ही स्पेशल और महंगा वाला गिफ्ट देने वाले हैं। पापा, हम कैसे लग रहे हैं? मीठी बेटा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, खुद से राखी बांध लोगी? हाँ मम्मा, हमने कल शाम को ही चीकू भैया के हाथ में धागा बांधने की प्रैक्टिस की थी। वेरी गुड। ओ, महेश भैया के घर राखी लेकर कब जा रही हो तुम? वो भैया कुछ जरूरी काम से आगरा गए हुए हैं, तो उनके वापस आने तक हम उन्हें राखी नहीं बांध पाएंगे। आप भी चलेंगे क्या हमारे साथ? तुम्हारे साथ जाने के लिए अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा केतकी। और मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कल रात जो भी हुआ वो बस एक गलती थी। मुझसे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। मैं मानता हूं कल हमारे बीच जो भी बातें हुई वो आधी से ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जो बातें याद है उसे अब मैं सारे परिवार के सामने लाकर रहूंगा। और अगर हम कहें कि हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है और हम मां नहीं बनने वाले, कल रात जो हमने नशे के हालत में प्रधान जी को कह दिया था कि हम मां नहीं बनने वाले, अगर वो बात प्रधान जी ने परिवार वालों को कह दी तो रूबी पर सवाल उठ जाएगा। और अगर उससे पूछा गया कि वो हमारे साथ अबॉर्शन सेंटर क्यों गई थी, तो वो क्या जवाब देगी? नहीं, हमें कुछ भी करके प्रधान जी को ये सच परिवार वालों के सामने लाने से रोकना होगा।
खुश रहो, खूब तरक्की करो। और ये गिफ्ट आपके लिए। हमें भी तो दिखाओ, वरदान ने अपनी बड़ी बहन को उपहार में क्या दिया है। हाँ, हम भी देखना चाहते हैं। वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा। साले साहब, अगर राखी के बदले ऐसे उपहार मिलते हैं तो हमें भी अपनी बहन मान लीजिए। सुषमा, अगर एक्स्ट्रा राखी पड़ी हो तो दो भाई। दीदी की बांधी हुई राखी की इतनी कीमत है मेरी नजरों में कि इसके बदले में सिर्फ इनको नहीं, इनसे जुड़े हर किसी को मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। और जीजा जी, आप तो अपने ही हैं, बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए। वरदान, तुम्हें अगर कुछ देना ही है ना तो इन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। अरे कम से कम काम पर जाएंगे ना तो पूरा दिन हमें इनकी घिसी पिटी चुटकुले पर हंसना तो नहीं पड़ेगा। तो तय हुआ, कल से जीजा जी मेरे साथ ऑफिस जाएंगे। यानी नौकरी मिल गई। अरे वाह साले। अरे साले साहब। रूबी को क्या उपहार में देने वाले हो वरदान? रूबी को आज मैं ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जिसकी उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी। क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? जब तुम केतकी को सच्चाई बता सकती हो तो अपने ही भाई को क्यों नहीं? ये मेरी सबसे बड़ी हार है कि मेरे अपने ही घर वालों के दिल में मेरे लिए प्यार से ज्यादा डर भरा हुआ है। इसीलिए नहीं बता पाई ना, क्योंकि तुम गौरव से प्यार करती हो। इसका मतलब वरदान जी को जो बात याद थी वो गौरव और रूबी के रिश्ते की बात थी। गौरव? हाँ माँ, रूबी ने मेरे डर के कारण हम सब से बात छुपा के रखी कि गौरव से रिश्ता टूट जाने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कल मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि जब मैं रिश्ते अपनी मर्जी से जोड़ता हूं तो मेरे अपनों को भी अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ने का अधिकार होना चाहिए। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने अहंकार में गौरव के साथ सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी बहन का दिल भी तोड़ा है। और अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं।
इसलिए मैं आज रूबी को वचन देता हूं कि रूबी की शादी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी। राखी के फंक्शन के बाद मैं खुद रूबी का रिश्ता लेकर गौरव के घर वालों के पास जाऊंगा। भैया, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो केतकी को प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो वो घर पर सच्चाई बता देगी और वरदान और केतकी के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती। हेलो, तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों का पत्ता साफ हो जाएगा और रूबी की शादी होगी गौरव से और हम दोनों जाएंगे कोलकाता वापस। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब जब हम दोनों का दुश्मन एक है तो हाथ मिलाने का वक्त आ गया है। वरदान भले ही इस रिश्ते के लिए मान ले, लेकिन अगर रूबी की शादी किसी से होगी तो वो मैं हूं। प्लान क्या है? रूबी, ये क्या कर रही हो? जब भाभी आपकी जैसी हो तो रक्षा करने का कर्तव्य सिर्फ भाई का ही क्यों हो? मुसीबत की इस घड़ी में हर मोड़ पर आपने हमारी रक्षा की है भाभी। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हम जानते हैं आप ही की वजह से भैया गौरव से हमारे रिश्ते के लिए माने, इसलिए आज आपकी कलाई पर राखी बांधकर हम जिंदगी भर के लिए आपको हमारी रक्षक घोषित कर रहे हैं। रूबी, अपनों की चिंता की जाती, उन पर उपकार नहीं किए जाते। और जीवन के हर अच्छे बुरे मोड़ पर हम तुम्हारे साथ हैं। इस राखी का लाज
हम जीवन भर रखेंगे रूबी। ये कबीर ने बिना ढूंढे ही अपना एयरपोर्ट कैसे उठा लिया? बिल्कुल वैसे ही जैसे उनसे दिखाई दे रहा हो। लल्ला रुको रुको रुको। अरे लल्ला बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हो, लेकिन किस खुशी में बजा रहे हो? क्योंकि दादी आपकी पोती का रिश्ता तय हुआ है। हाँ? अरे मतलब तुम गौरव के घर गए थे वरदान? हाँ माँ, और जो गलती मैंने की थी उसे सुधार कर आ रहा हूं। गौरव के माता पिता शादी के लिए तैयार हैं। और कल जैसे ही गौरव कनाडा से वापस आ जाएगा, हम शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। हमें पूरा विश्वास था राम जी कि हमें इस परीक्षा में आप कभी असफल नहीं होने देंगे। वरदान जी के मन में ये परिवर्तन लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बार गौरव आ जाए और पूरे परिवार के सामने रूबी को अपना ले, फिर हम रूबी की ये सच्चाई छुपा कर रखने की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे और पूरे परिवार को ये बता देंगे कि हम मां नहीं बनने वाले। फिर आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन में सपने नहीं देखना चाहिए,
यही कहा था ना तुमने? सपने और विश्वास में अंतर होता है। जैसे कि हमारा और वरदान जी का साथ 7 जन्मों का है। ये हमारा विश्वास है, और अपने परिवार को छोड़कर वरदान जी तुमसे शादी करेंगे, ये तुम्हारा सपना है जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला। विश्वास टूटने में वक्त नहीं लगता है केतकी। देर तो बाजी पलटने में भी नहीं लगती। अगर तुम हमारी बात मानो ना, तो हमसे बात कर कर समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। अभी जितने चाहे उतने सपने देख लो, क्योंकि एक बार गौरव आकर सबके सामने रूबी को अपना लेगा ना, फिर तो वरदान जी के सपने भी नहीं देखने देंगे हम तुम्हें। प्रशांत, हम मां बनने वाले हैं। तलाक होते ही 7 दिन बाद मैं कालिंदी से सगाई करूंगा। आज तुम्हारे साथ हम भी भगवान को जगाना चाहते हैं। उनके रहते हुए हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं हो सकता। गौरव और उसके घर वाले दोनों इस रिश्ते के लिए मान चुके हैं। बस एक बार गौरव आकर रूबी को सबके सामने अपना ले, फिर हमें इस सच पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।